उठा धनुष तू प्रहार कर, उठा धनुष तू प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर। अग्नि सी धधक धधक, हीरे सी चमक चमक, सिंह सी दहाड़ कर, तू शंख सी पुकार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की भूल भुलैया में तू सही रास्ते का इंतजार कर। जीवन की इस लड़ाई में अपने मन के विचारों से प्रहार कर, तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहली वार कर। स्थिति कैसी भी गंभीर हो, स्थिति कैसी भी गंभीर हो, रास्ते कैसे भी खतरनाक हो, तो अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों को पर प्रहार कर। तो अपने हौसलों की उड़ान से अपनी मुश्किलों पर वहां प्रहार कर। तो अपने आत्मविश्वास की ऊंचाई से जीवन की सारी समस्याओं पर वार कर। तू सबसे पहला प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक कार्य को रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके उज्जवल पक्ष की ओर देखना, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखना, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह और संशय के भाव को लगातार दूर करते रहना। यह सब क्रियाएं ऐसी है जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने आएगा। ऐसा पक्का यकीन करना है कि सच्चाई और अच्छे काम की अवश्य विजय होगी। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानियां हैं। ऐसे कर्ता की तो अवश्य विजय होती है। संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव के ये नाम है। आशावाद के बल पर आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्माणात्मक कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय के पश्चात पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक, ऋणात्मक, निराशावाद घोर नरक है। या मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं भंग हो जाती है और विकास रुक जाता है। जिन्हें चौर निराशा ही निराशा दिखाई देती, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उनका तो भविष्य अंधकार में होता है। फ्रेंड्स, एक बात की आप अपने मन में गांठ बांध ले कि परिस्थिति वो शायद किसी कारण आप कितने निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो आप अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग दीजिए। आप अपने मन में उन विचारों को धारण कीजिए जिनमें सौंदर्य है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आनंद है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वदा उज्जवल है और उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो आप अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमा दीजिए और अपनी संपूर्ण योग्यता को उसी की प्राप्ति के लिए लगा दीजिए। तब आपकी उपलब्धि अवश्य महत्वपूर्ण होगी। मन में दृढ़ विश्वास रखें कि एक दिन हम अपने मन में सोचा हुआ काम अवश्य पूरा करेंगे। भले आज इस समय उसके लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा है, कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, मगर इस विश्वास को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब उसके लिए उपाय स्वयं मिल जाएंगे और मार्ग भी अपने आप खुल जाएगा। मन की प्रवृत्ति को निरंतर रचनात्मक कार्यों में लगाए रहने से, अपने उद्देश्य को निरंतर अपने मन में पुष्ट करते रहने से सिद्धि का अवसर अवश्य प्राप्त होते हैं।
कहीं न कभी, कहीं न कहीं, कभी न कभी लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सूझ ही जाता है। जो व्यक्ति अपने पर भरोसा रखता है, जो निरंतर अपने उद्देश्य के बारे में सोचता है और अपनी कार्य योग्यता पर विश्वास रखता है, जो अपनी दृष्टि को निरंतर अपने लक्ष्य पर एकाग्र किए रहता है, जो पौरुष का विश्वास कर डट कर परिश्रम तथा संघर्ष करता है, वो सफल न हो सके यह संभव है, उसकी सफलता पूर्ण रूप से निश्चित है। अपने मन को ऊंचा उठाइए, अपनी चित्तवृत्ति को उच्चता की होनी चाहिए, तब सफलता आपके चरण चूमकर रहेगी। आप यह विश्वास अपने मन में जगा रखिए। जब तक ये विश्वास है, आप आश्वस्त रहे और एक दिन सफलता मिल जाएगी। हाँ, यह आवश्यक है कि आपको इतना विश्वास हो कि आप में योग्यता है। आप पूर्ण रूप से अपनी योग्यता पर विश्वास करें। यद्यपि आपके पास उस पर विश्वास न करने के वास्तविक कारण होते हैं,